हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 ट्रायंगल्स चैप्टर का एक्सरसाइज 6.5 से क्वेश्चन नंबर 16 और 17 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स क्लास 10 मैथमेटिक्स का बहुत सारे चैप्टर्स को मैंने कंप्लीट करा दिया है। सारे चैप्टर्स का वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक्स इस वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। आप उन लिंक्स के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 10 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहे थे कि इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल prove that 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of one of its altitude। मतलब यहाँ पर हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है और हम लोगों को ये प्रूव करना है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का किसी भी एक साइड का स्क्वायर का 3 टाइम्स इज इक्वल टू उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का किसी भी एक ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर का 4 टाइम्स का बराबर होता है। तो इसको समझने के लिए क्या प्रूव करना है, इसको समझने के लिए हम लोगों को फिगर से ही समझना पड़ेगा। तो यहां पर मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूं। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब वो ट्रायंगल जिस ट्रायंगल का तीनों साइड का लेंथ इक्वल है। तो यहां पर मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया। अभी यहां पर इसको नाम भी दे दिया मैंने ABC। अब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का किसी भी एक साइड आप कंसीडर कर लीजिए। तो मैंने यहां पर AB साइड को कंसीडर किया, तो AB साइड का स्क्वायर का 3 टाइम्स, तो AB स्क्वायर 3 टाइम्स मतलब 3 इंटू AB स्क्वायर इज इक्वल टू इस ट्रायंगल का किसी भी एक ऑल्टीट्यूड मतलब यहां पर इस वर्टेक्स A से अगर हम लोग करस्पॉन्डिंग साइड BC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, जैसे कि यहां पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसका नाम मैंने AD दे दिया, तो ये AD क्या हो गया, इस ट्रायंगल का एक ऑल्टीट्यूड। सिमिलरली B से अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AC के ऊपर, तो B और इसको अगर हम लोग E नाम दे देंगे तो B एक ऑल्टीट्यूड बन जाएगा। तो कोई भी एक ऑल्टीट्यूड आप कंसीडर कर सकते हैं। सी भी से एक ऑल्टीट्यूड हम लोग बना सकते हैं। तो किसी भी 3 ऑल्टीट्यूड से आप कोई भी एक ऑल्टीट्यूड कंसीडर कर सकते हैं। तो मैंने यहां पर AD ऑल्टीट्यूड को कंसीडर किया। तो 3AB स्क्वायर इज इक्वल टू ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर का 4 टाइम्स, मतलब ऑल्टीट्यूड मतलब AD का स्क्वायर का 4 टाइम्स मतलब 4 इंटू AD स्क्वायर। तो ये हम लोगों को प्रूव करना है 3AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन को लैंग्वेज में ना देके क्वेश्चन को इस तरह से भी एग्जाम में दिया जा सकता है। Show that in triangle ABC where AD perpendicular BC, show that in a equilateral triangle ABC where AD perpendicular BC 3AB square is equal to 4AD square। तो क्वेश्चन को यहाँ पर लैंग्वेज में ना देके मैथमेटिकली भी यहाँ पर दिया जा सकता है। मेरे ख्याल से यहाँ पर क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए यहां पर इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में ही यहां पर हम लोग एज्यूम करेंगे लेट ABC बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ AD, विथ ना देके यहां पर सच दैट लिख लेंगे, ठीक है, सच दैट AD परपेंडिकुलर BC। अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर हम लोग इसको कैसे शो करेंगे, यहां पर देखिए फ्रेंड्स यहां पर 2 राइट एंगल ट्रायंगल है। 2 राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग देख रहे हैं। एक तो ट्रायंगल आपका ADB और दूसरा ट्रायंगल है आपका ADC। हम लोगों को क्या करना है, ADB राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर काम करना है। तो यहां पर देखिए ADB राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर जब हम लोग काम करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, देखिए हम लोग अभी यहां पर लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ADB इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, since triangle ADB is a right angle triangle, so by Pythagoras theorem, तो यहां पर इस ट्रायंगल से हम लोग बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख सकते हैं, इसका हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस मतलब AB स्क्वायर, तो सो बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो यहां पर देखिए AB स्क्वायर हम लोगों को सॉल्यूशन में जो प्रूव करना है उसमें AB होना चाहिए और AD होना चाहिए।
उसमें आपका BD नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम लोगों को अभी सिंप्लीफाई करके BD यहाँ से हटाना है। तो BD कैसे हटाएंगे? इस इक्वेशन से हम लोग यहाँ पर BD नहीं हटा सकते। यहाँ पर BD के साथ कोई रिलेशन तो हम लोगों को दिया नहीं गया है, तो इसको यहाँ पर हम लोगों को सिंप्लीफाई कैसे करना है? इसको अभी सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसको हम लोगों को कुछ नाम दे देना है। तो हम लोगों ने इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया। अभी यहाँ पर BD के साथ कुछ रिलेशन यहाँ पर हम लोगों को लाना है। कैसे लाएंगे? देखिए यहाँ पर दो ट्रायंगुल है, एक तो ट्रायंगुल है आपका ADB और दूसरा ट्रायंगुल है आपका ADC। इन दोनों ट्रायंगुल के ऊपर अभी हम लोग काम करेंगे। तो अभी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगुल ADB and triangle ADC, in triangle ADB and triangle ADC, angle ADB is equal to angle ADC is equal to 90 डिग्री। दोनों ये एंगल इस साइड में 90 डिग्री है और ये एंगल इस साइड में 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इस दो ट्रायंगल में एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री। और AD क्या है? AD आपका दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे AD इज कॉमन। उसके बाद देखिए इस दो ट्रायंगल में देखिए AB इक्वल टू AC लिख सकते हैं क्योंकि ABC इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो नेक्स्ट हम लोग यहां पर लिखेंगे AB इज इक्वल टू AC। रीजन हम लोग दे देंगे सिंस ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहां पर देखिए इन दोनों ट्रायंगल के ऊपर जब हम लोगों ने काम किया तो हम लोगों ने ये दिखा दिया इन दोनों ट्रायंगल का एक एंगल इक्वल है और AD कॉमन है, दो साइड इक्वल है। अभी यहां पर हम लोग साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी को यूज करके बोल सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट है। तो देयरफॉर बाय SAS रूल, साइड एंगल साइड रूल, ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये कॉन्ग्रुएंट टू का सिंबल होता है। तो ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। अब यहां पर क्योंकि ये दो ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट है, दैट मींस इन दोनों ट्रायंगल से हम लोग बोल सकते हैं BD इज इक्वल टू CD। दो ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट है, दैट मींस करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होगा, दैट मींस BD इक्वल टू CD। सो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं BD इज इक्वल टू CD, BD इज इक्वल टू CD। अभी यहां पर देखिए नेक्स्ट दिस इंप्लाइज BD इज इक्वल टू CD। अब देखिए CD क्या लिख सकते हैं क्योंकि BD इज इक्वल टू CD है तो CD क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ BC, क्योंकि ये पार्ट जितना है ये पार्ट भी उतना है तो CD क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ BC। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं BD इज इक्वल टू CD के प्लेस में हम लोग लिख लेंगे हाफ ऑफ BC, CD के प्लेस में हम लोग लिख लेंगे हाफ ऑफ BC। दिस इज इक्वल टू दिस इंप्लाइज BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ। अब देखिए फ्रेंड्स ABC क्या है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC है। तो यहाँ पर BC के प्लेस में यहाँ पर हम लोग AB लिख सकते हैं ना, क्योंकि AB इज इक्वल टू BC इक्वल टू AC है। तो यहाँ पर हम लोग BC के प्लेस में यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे AB। रीजन दे देंगे सिंस AB इज इक्वल टू BC, सिंस AB इज इक्वल टू BC। अभी देखिए BD का वैल्यू हम लोगों को लाना था, तो यहाँ पर हम लोगों ने BD का एक रिलेशन लेके आ गया BD और AB के बीच। BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। तो अभी यहाँ पर हम लोग इस इक्वेशन को 2 नाम दे देंगे। देयरफॉर बाय इक्वेशंस 1 and 2 we get, therefore by equations 1 and 2 we get AB square is equal to AD square plus BD square। तो BD का वैल्यू क्या है? हाफ AB। इसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, हाफ AB यहाँ पर हम लोगों ने पुट कर लिया। सो दिस इंप्लाइज AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए हाफ AB होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? ऊपर में हो जाएगा आपका AB स्क्वायर और नीचे हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर हो जाएगा आपका 4। अभी यहाँ पर देखिए AB स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 एलसीएम। तो ऊपर में हो जाएगा आपका 4AD स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका AB स्क्वायर। दिस इंप्लाइज अभी 4 यहाँ पर क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। दिस इंप्लाइज अभी देखिए AB स्क्वायर लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो 4AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 4AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 3AB स्क्वायर और इज इक्वल टू है आपका 4AD स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोगों को प्रूव करना क्या था? देखिए हम लोगों को प्रूव करना था 3AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोगों ने
प्रूव कर दिया। अभी यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में ही यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं टू प्रूव दैट, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे टू प्रूव दैट ताकि कोई कंफ्यूज ना हो। तो टू प्रूव दैट 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू 4ad स्क्वायर, उसके बाद आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अभी यहाँ पर इतना तक प्रूव करने के बाद देखिए, इतना तक प्रूव करने के बाद आप क्वेश्चन को फिर से लिख सकते हैं देयरफॉर देके इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहाँ तक आप लिख लीजिए इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट हटा दीजिए। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of one of its altitude, उसके बाद प्रूव्ड लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16 का कंप्लीट सॉल्यूशन। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 16 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये एक एमसीक्यू से, इसमें क्या बोल रहे थे कि हमें करेक्ट आंसर यहां पर चूज करना है। क्या बोल रहे थे कि इन ट्रायंगल एबीसी AB is equal to 6 root 3 सेंटीमीटर, AC equal to 12 सेंटीमीटर, BC equal to 6 सेंटीमीटर। द एंगल B is, तो यहाँ पर हम लोगों को एक ट्रायंगल ABC दिया गया है जिसका AB का लेंथ, AC का लेंथ और BC का लेंथ दिया गया है। तो हमें यहाँ पर एंगल B कितना डिग्री है ये हम लोगों को बताना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पर AB का वैल्यू कितना दिया गया है, AB का वैल्यू दिया गया है आपका 6 रूट 3। तो यहाँ पर हम लोग AB का स्क्वायर का वैल्यू लिख लेंगे। तो AB स्क्वायर हो जाएगा आपका 6 रूट 3 का स्क्वायर, मतलब 6 स्क्वायर हो जाएगा आपका 36 और रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 3। अब 3 इंटू 36 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 108। उसके बाद AC दिया गया है आपका 12, तो AC स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, 12 स्क्वायर करेंगे 144 हो जाएगा। उसके बाद देखिए BC का वैल्यू दिया गया है आपका 6, तो BC स्क्वायर करेंगे तो ये 6 स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 36। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम लोग AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर करेंगे तो 108 प्लस 36 कितना हो जाएगा 144। दैट मीन्स यहाँ पर अभी नेक्स्ट हम लोग अगर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर करेंगे तो ये कितना होगा, AB स्क्वायर मतलब 108 प्लस BC स्क्वायर मतलब 36, तो ये हो जाएगा आपका 144। और इसको 144 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं AC स्क्वायर। दैट मीन्स यहाँ पर देखिए पाइथागोरस प्रॉपर्टी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर लिया। AC स्क्वायर मतलब AC क्या है, AC है आपका हाइपोटेन्यूस, AC है आपका हाइपोटेन्यूस। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, तो यहाँ पर B होना चाहिए। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर पाइथागोरस प्रॉपर्टी को यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है। देयरफॉर अभी हम लोग लिख लेंगे देयरफॉर पाइथागोरस थ्योरम इज सेटिस्फाइड, हेंस तो पाइथागोरस थ्योरम प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर लिया। दैट मींस यहां पर एंगल बी कितना है 90 डिग्री है, हेंस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम लोगों को यहां पर एंगल बी बताना था, तो यहां पर एंगल बी हम लोगों को मिल गया 90 डिग्री। दैट मींस यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 17 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।